स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्न्स लॉ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउस प्रिंसिपल। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पर जाके दांगी अकेडमी सर्च कीजिए या अबाउ रूल्स या अबाउ प्रिंसिपल बाय दांगी अकेडमी, तो आपको यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो आपको ये लॉ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखा है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं हॉर्न्स रूल। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contain one electron each or it's singly occupied। जैसे हमें मालूम है s, p, d और f, ये S हमने सब शेल बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ ऑर्बिटल की फिलिंग होगी, यानी कि S के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। बट P जो है उसमें 3 सब शेल होते हैं, Px, Py एंड Pz। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा कि फर्स्टली जैसे 3 सब शेल है तो सभी में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो इसके बाद में इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट कीजिए, यानी पहले सबको एक एक दे दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में टॉफी आती है, कुछ भी खाने का सामान लाया जाता है और 2-3 बच्चे हैं तो सबको पहले एक वाली एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद बचता है तो सबको उसमें से फिर जो भी पार्ट रहेगा उसके हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही फॉलो हो रहा है। फिर डी के अंदर 5 रहेंगे तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि पहले सभी में एक एक कर दिया जाए और उसके बाद फिर पेयरिंग की जाए। एफ में कितने आ जाएंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये रूल यहाँ पर फॉलो होगा, यानी सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनको पेयर कर दीजिए। इससे पहले हमने देखा था अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये हमने इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस देखा था, 5p, 6s एंड 4s। तो यहाँ पर अब कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये तो उसने बता दिया, उनका एनर्जी लेवल कि किसके बाद में 1s के बाद 2s में जाएंगे या 2p में जाएंगे। अब इनके जो सबशेल है इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस टाइप से होगी ये बताता है हमें हॉर्न्स रूल। ये इनके साइंटिस्ट के नेम के बेस पे ही इसका नाम रखा गया है। इन 1927 में उनसे इस लॉ को बनाया था। तो देखेंगे 1s की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, फिर 2s की 2p में कितने जाएंगे तो हम लिख लेते हैं s की 2 होती है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो p के अंदर 6, 2, 6, 2, d में 10। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमने ले लिया है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब यदि हमें एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो पहले तो हमें अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, फिर बताने पड़ेंगे कि एस में किस टाइप से फिलिंग हो रही है, पी में किस टाइप से। तो 11 है, 2 कितने बचे 9, फिर 2, फिर p, ये हो जाएंगे 10। तो इस s में कितने जाएंगे, यहाँ पर तो फिनिश हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3p में कितने जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा 3s1। तो अब यहाँ पर यही पढ़ते हैं कि यदि p में इलेक्ट्रॉन हमें फील करना हो तो कैसे जाएंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या करेंगे, एक तीनों को दे दिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन बच गए p के लिए तो फिर पेयरिंग कर दीजिए इसकी। समझ में आ रहा है आपको कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है हमें हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम एक और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं हम इसके कैसे आते हैं। देखिए 1s2, पहले हमें अबाउ प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर सबशेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6 हो गए, ये तो ज्यादा हो गए 2, 2, 4 और यहाँ पर p में कितने बचे हैं तो 4। तो यदि इसको फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम बना देते हैं 1s में 2 हो गए,
ये बनाया 2s, 2s में 2 गए। अब आई p की बारी, p ये हो जाएगा px, py एंड pz। तो अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक और एक। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो सिर्फ px में पेयरिंग होगी, बाकी ये दोनों सिंगली फिल्ड रहेंगे। तो सेम यही आगे तक फॉलो होगा, चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, उसका कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर हो, पहले आप अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लीजिए और फिर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हार्न्स लॉ के अकॉर्डिंग कर दीजिए। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हार्न्स लॉ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, यानी जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया है उन्हीं के नेम पर इसका नाम रखा गया है। बट अबाउ के अंदर ऐसा नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप YouTube पर जाके दांगी एकेडमी सर्च कीजिए या फिर अबाउ प्रिंसिपल बाय दांगी एकेडमी भी सर्च करेंगे तो आपको अबाउ प्रिंसिपल वहां मिल जाएगा। और ये मैंने बहुत ही आसान सी ट्रिक से बताया है जिसको आपको रटने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे नीट की एग्जाम हो या जेईई की एग्जाम हो, आप बड़ी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कि आपको जैसे बुक में इस टाइप से बना होगा 1s, 2s, 3s, तो ये वाला जो सीक्वेंस उस टाइप से बना है उसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी।